चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या रंगों का भी कोई इतिहास रहा है क्या। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जैसा कि आप इस वाली फिगर में देख रहे हैं, 1 वाली फिगर में, और इसको मैं नाम देता हूँ 2 फिगर, ठीक है। तो ये वाला जो देख रहे हैं यहाँ पे सूती का कपड़ा है, ठीक है, और इस पर डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो डिजाइन आपको यहाँ पे देखने को जो मिल रहा है, ये इंडिया में किया गया है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं जो इसमें डिजाइन किया हुआ है, ये इंग्लैंड में बनाया गया था। तो इसको कौन बनाए थे? तो इसको बनाने वाले जो थे इस डिजाइन को, ये थे विलियम मॉरिस, ठीक है। विलियम मॉरिस जो थे उन्होंने ही इस वाले डिजाइन को बनाया था। और ये थे कौन? तो एक्चुअली ये एक कवि भी थे और एक आर्टिस्ट भी थे, और ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। तो इन्होंने ये डिजाइन बनाया। लेकिन क्या आप यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए और देखिए कि इन दोनों फिगरों में कॉमन क्या चीज है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ब्लू रंग का इस्तेमाल हुआ है और इसमें भी ब्लू रंग का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर आपने देखा कि एक चीज यहाँ पर क्या है, कॉमन है। तो कॉमन क्या चीज है? ब्लू रंग। अब यहीं से रंगों का इतिहास जो है वो चालू होता है। तो चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में जो ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग क्या जनरली कहा करते हैं? उसको हम लोग जनरली कहा करते हैं इंडिगो। क्या बोलेंगे? इंडिगो बोलेंगे, यानी नील, ठीक है। नील बोलेंगे उसको हिंदी में, और इंडिगो कहा करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो जो ब्लू कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसी को क्या बोलेंगे? इंडिगो बोला करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि इंडिगो की खेती यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको भारत में सबसे ज्यादा होता था उस जमाने में। तो भारत जो था इंडिगो की खेती करने वाला एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, एक बिगेस्ट सप्लायर भी था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक यहाँ हम लोग को देखने को मिलता है कि इंडिगो की खेती जो है भारत में होती थी, और इस पर नजर किसकी पड़ती है? अंग्रेजों की पड़ती है। यहाँ तक कि ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन में जो ये डिजाइन बनाया गया है ब्लू कलर से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिगो कलर यूज किया गया है, नील का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या ये जो नील था ये भारत से ही लिया गया था? भारत, क्योंकि इसलिए हम लोग ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उस जमाने में भारत ही सबसे बड़ा सप्लायर था नील का खेती करने के लिए। तो हो सकता है कि ब्रिटेन में जो है ये जो नील का जो डिजाइन आप देख रहे हैं सूती कपड़े पर, वो कहीं ना कहीं भारत से ही लिया गया होगा। ऐसा एक अनुमान हिस्टोरियन जो है वो लगाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम इसे आगे पढ़ेंगे कि नील की खेती कैसी की जाती थी, इसमें किस तरह का अंग्रेजों का दबदबा रहा, ये तमाम चीजें हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि उस जमाने में जिस समय अंग्रेज लोग हमारे देश में आए थे, तो सबसे ज्यादा उत्पादन जो नील की होती थी वो हमारे देश में होती थी। यही एक ऐसा देश था जो सबसे ज्यादा नील को सप्लाई करता था, यानी इंडिगो का सप्लायर था एक तरह से। तो अब यहाँ पर प्रश्न जो है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से जो भारत में इंडिगो है उसकी मांग अचानक बढ़ गई। तो क्यों इंडिगो की मांग अचानक बढ़ी, उन तमाम कारणों को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। सो इस क्वेश्चन को दिमाग में रखे रहिएगा कि किन कारणों से इंडिगो का डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और वो भी इंडियन इंडिगो की डिमांड क्यों बढ़ी। तो चलिए उन्हीं तमाम प्रश्नों के जवाब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो इंडिगो है, यानी इंडिगो को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? नील कहा करते हैं। तो ये जो प्लांट है ये ज़्यादातर ट्रॉपिक वाले रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी खेती होती थी। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो इंडियन इंडिगो है, यानी कि जो नील की खेती भारत में होती थी, ठीक है, जो भारत में नील की खेती होती थी उसका इस्तेमाल हम लोग किस चीज़ों में कहाँ कहाँ किया जाता था? इटली में किया जाता था, फ्रांस में किया जाता था, ब्रिटेन में किया जाता था। तो जो जैसे कि मान लीजिए कि जो इटली में कपड़े बने, जो फ्रांस में कपड़े बने, जो ब्रिटेन में कपड़े बने, तो उस कपड़ों में रंग देने के लिए, उसको कलर करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती थी?
इंडिगो की जरूरत होती थी पोतने के लिए, उसमें रंग चढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज होता था? इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, ठीक है। तो ये तमाम चीजें इटली, फ्रांस, ब्रिटेन में यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता था ताकि कपड़ों को अच्छे ढंग से क्या किया जा सके, रंगा जा सके। साथ ही साथ अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो रीच द यूरोपियन मार्केट एंड इट्स प्राइस वाज वेरी हाई। अब देखिए यहाँ पर कि जो जैसे कि मान लीजिए कि अब जो इंडिगो है यानी कि जो नील है वो यूरोप मार्केट में बहुत कम मात्रा में पहुंच रहा था, मार्केट में बहुत ही कम पहुंच रहा था। कौन? इंडिगो। और इसकी जो प्राइस होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी। इस इंडिगो की जो प्राइस होती थी वो क्या होती थी? बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो यहाँ पे दो चीजें समझिए, प्राइस बहुत ज्यादा है और इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम है। तो होता क्या था कि जो यूरोपियन लोग थे, जो वहाँ के लोग कपड़े बनाते थे, मैन्युफैक्चर करते थे कपड़ों को, वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड किया करते थे। वो इंडिगो के बजाय किस पे डिपेंड किया करते थे? एक प्लांट होता था, एक दूसरा पौधा होता था जिसको वोड कहा जाता है। क्या कहेंगे उसको? वोड। तो वोड भी एक तरह का क्या होता था? प्लांट होता था, ठीक है। तो अब ध्यान से समझने की बात है कि जो यूरोप में रहने वाले लोग हैं वो वोड प्लांट को क्यों यूज कर रहे थे? क्योंकि इंडिगो जो है वो कम मात्रा में थी, दूसरी बात वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ता था, इसीलिए कपड़ों में रंग चढ़ाने के लिए वो एक दूसरे पौधा पे भी डिपेंड होते थे जिसको वोड कहा करते थे। और ये भी क्या करता था कि ब्लू और वायलेट कलर ही जो है देता था। तो इससे भी जब आप कपड़ों में पुताई करते थे तो इससे भी ब्लू कलर ही निकला करता था। और ये ज्यादातर टेम्परेट जोन में जो है ये पैदा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना है कि जो वोड जो था यानी कि ये जो पौधा था, इससे जो नील बनती थी वोड से, ये बहुत ही आसानी से यूरोप में जो है वो मिल जाया करता था, ठीक है। और इसको जैसे कि नॉर्थन इटली में भी इसको उगाया जाता था, साउथर्न फ्रांस में भी इसको उगाया जाता था, और जर्मनी के बहुत सारे हिस्सों में भी इसको उगाया जाता था, और यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी ये जो है इसकी पैदावार की जाती थी। किसकी? जो यहाँ पे वोड है, वोड प्लांट की, ठीक है, इसकी यहाँ पर की जाती थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अब इंडिगो में और जो वोड है उन दोनों के बीच में कंपटीशन बढ़ गया। अब यहाँ समझिए, अब यहाँ पर कंपटीशन बढ़ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिएगा कि वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, यानी कि अब इंडिगो की डिमांड क्यों बढ़ रही थी। अब इसका जवाब आपके जस्ट क्लोज में आप जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंडिगो और वोड जो है उन दोनों के बीच में कंपटीशन बढ़ गया। अब कंपटीशन क्यों बढ़ा? तो कंपटीशन इसलिए बढ़ा क्योंकि जो इंडिगो था वो बहुत ही चमकदार ब्लू कलर देता था और वोड जो था बहुत ही फीका कलर दिया करता था, फीका ब्लू कलर होता था। तो इतनी बेहतर कलर ये नहीं दे पाता था जितना कि इंडिगो दे पाता था। तो होता क्या था कि बहुत सारे ऐसे जो दूसरे कंट्री थे वो क्या करते थे, इंडिगो को खरीदना शुरू कर दिए। अब जब इंडिगो को खरीदना शुरू कर दिए तो जो वैसे व्यापारी जो वोड को क्या करते थे, पैदा करते थे, ठीक है, जो वोड का फसल लगाते थे, वोड का मतलब पैदावारी करते थे खेतों में, तो उन्होंने क्या किया, जो वोड प्लांट को लगाते थे, तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया। गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया और कहा कि भाई कि ये जो इंडिगो आप बाहर से लेके आ रहे हैं इसको आप मत लाइए, हमारे यहाँ जो वोड का प्लांट है उससे जो रंग निकल रहा है उसका इस्तेमाल आप कीजिए। और ऐसा वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा दबाव पैदा करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, ताकि आप इस तरह से इंडिगो का जो इम्पोर्ट है वो क्या कर दें, बंद कर दें। तो इस तरह से क्या होता है कि इंडिगो और वोड के बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है और यहाँ तक कि गवर्नमेंट के ऊपर भी दबाव पैदा किया जाता है। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिगो जो था इसका जो कलर था बहुत ही चमकदार और ब्लू कलर हुआ करता था, लेकिन जो वोड था, वोड का जो कलर था वो बहुत ज़्यादा फीका था, यानी कि उतना अच्छा वो चमकदार और बहुत ही
ज़्यादा बेहतर नहीं था कलर के मामले में, वो कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता था। और लेकिन इंडिगो का जो कलर होता था बहुत ही चमकदार और बहुत ही ब्लू कलर का हुआ करता था, देखने में बहुत ही अच्छा लगता था ये। तो इस कारण से, क्योंकि आप देखिए खूबसूरती इंडिगो की यहाँ पे बढ़ गई है, तो इस कारण से जो यूरोप में कपड़े बनाने वाले लोग थे, जो यूरोप में कपड़े बनाने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट के ऊपर ये दबाव डालना शुरू कर दिया कि भाई जो आपने इंडिगो को लाने से यहाँ पे जो रोक रखा है उसमें आप रियायत बरतिए, थोड़ा सा उसमें छूट दीजिए, इंडिगो को अपने देश में आने दीजिए। इससे क्या होता है कि जो कपड़े में जब डाई होती है, कपड़े में जब कलर चढ़ता है तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाया करती है। तो ये जो है यहाँ पर वापस जो यूरोप में कपड़े बनाने वाले लोग हैं वो अपने गवर्नमेंट के ऊपर इस तरह का थोड़ा सा दबाव पैदा करते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो फ्रेंच है, फ्रेंच के लोग भी क्या करना शुरू कर दिए थे, फ्रेंच के डोमिंगो में वहाँ पर इंडिगो की खेती करना शुरू कर दिए थे। साथ ही साथ ब्राज़ील के जो पुर्तगाली लोग हैं वो लोग भी इंडिगो की खेती करना शुरू कर दिए। उसी तरह से जमैका में भी क्या हो गया कि इसकी खेती चालू हो गई। उसी प्रकार से वेनेजुएला के स्पेनिश में भी क्या होना शुरू हो गया, खेती होना शुरू हो गया। तो इस प्रकार से जगह जगह पर क्या हो गया, इंडिगो की खेती जो है वो चालू होना शुरू हो गया। अब इसके एवज में देखिए क्या हुआ कि जब इस तरह से होना शुरू हुआ तो इंडिगो को बहुत जगह पर क्या किया गया, बागान बना कर क्या किया गया, सब जगह पे लगाने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है और वो वर्ड है प्लांटेशन। तो प्लांटेशन वर्ड हम कब और कैसे यूज करते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो दरअसल प्लांटेशन कहने का मतलब होता है कि बहुत भारी मात्रा में पौधों को लगाना, लेकिन इसमें क्या होता है कि जबरदस्ती जो लेबर है, जबरदस्ती फोर्स करके लेबर के माध्यम से इसको लगाया जाता है। और उसी तरह से जैसे कि कॉफ़ी का भी जो था जबरदस्ती लोगों से काम कराया जाता था, शुगर कैन का भी बहुत ज़्यादा उत्पादन करवाने के लिए ज़बरदस्ती काम कराया जाता था, टोबैको का भी इस्तेमाल होता था, टी का इस्तेमाल होता था, कॉटन का इस्तेमाल होता था। तो जब आप बहुत फोर्स करके किसी को मजबूर करके आप ज़्यादा पैदावार करते हैं तो उसको हम लोग प्लांटेशन कहा करते हैं। क्या बोलेंगे, प्लांटेशन वर्ड बोलेंगे। तो हिस्ट्री में ये कहीं ना कहीं आएगा, तो इसका जो सेंस है वो आपको समझने की आवश्यकता यहाँ पर होगी। तो चलिए बहरहाल हम लोग आते हैं वापस। तो यहाँ पर हमने देखा कि अब इंडिगो की खेती लगभग सब जगह पे होना शुरू हो गया था। अब इसके लिए जो जहाँ के लोग थे वो अपने मजदूरों को मजबूर भी करने लगे कि भाई आप ऐसी प्लांटेशन करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए, अब धीरे धीरे अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो इंडिगो है, मतलब खासकर हम बात करते हैं इंडियन इंडिगो, यानी कि वैसा नील की खेती जो भारत में होती थी। तो भारत में जो इंडिगो की खेती होती थी तो उसकी डिमांड बढ़ने लगी। वापस आइए क्वेश्चन पे कि आखिरकार भारत में जो इंडिगो की फसल होती थी, उसकी खेती होती थी, उसकी डिमांड क्यों बढ़ गई थी। तो अब उसका जवाब के जस्ट क्लोज में जा रहे हैं आप। तो जो भारत में जो इंडिगो पैदावार किया जाता था उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब क्यों बढ़ी, थोड़ा इसको भी देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो दरअसल ऐसा होता है कि ब्रिटेन में धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो गया था, मतलब कि इंडस्ट्री वगैरह सब लगना शुरू हो गया था ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन में इंडस्ट्री वगैरह सब लगना शुरू हो गया था तो वहां पर क्या हो रहा था कि कॉटन का जो कपड़ा होता है, कॉटन का कपड़ा समझते हैं, सूती का कपड़ा, तो सूती का कपड़ा का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। आप सोच लीजिए कि जब कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया तो इन कपड़ों पर रंग चढ़ाने के लिए रंग की आवश्यकता भी बढ़ गई। कपड़े खूब सारे बनने लगे, कॉटन के कपड़े ढेर सारे बनने लगे, तो उसमें रंग चढ़ाने के लिए भी तो चाहिए, तो उतनी मात्रा में रंग भी चाहिए था, नील रंग चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें रंग चढ़ाने के लिए जो इंडिगो का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किस लिए, क्योंकि ब्रिटेन में इस सब जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, बहुत तेजी से कपड़े बन रहे थे और उस कपड़े में रंग लगाने के लिए, डाई करने के लिए इंडिगो की डिमांड अचानक बढ़नी शुरू हो गई।
और यहाँ पर क्या हुआ कि जो वेस्ट इंडीज से जो इंडिगो आता था या जो अमेरिका से आता था, तो उसकी सप्लाई जो है वो कोलैप्स्ड कर गए। तो अब इसके कारण से इंडिगो की मात्रा ब्रिटेन में बहुत कम पहुंचना शुरू हो गया। तो ऐसा हुआ कि पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली क्या देखने को मिलता है कि जो इंडिगो की मार्केटिंग है, उसकी जो पैदावार है वो बहुत ही कम हो गई, जस्ट आधा हो गया। अब इससे बेचैनी किसको होना शुरू हो गया? ब्रिटेन को, क्योंकि अब जो ये अलग अलग जगह से ला रहा था इंडिगो, अब इसको बेचैनी छा गया कि भाई ये कहाँ अब मिलेगा मुझे इंडिगो। तो उसको वो ढूंढना शुरू कर दिया कि आखिरकार हम भारी मात्रा में इंडिगो को कहाँ लाए, क्योंकि हम तो इतने कपड़े बना रहे हैं, अब उस कपड़े में रंग चढ़ाने और सब जो आपके वेस्ट इंडीज है, अमेरिका है, वहाँ से अब आना बंद हो चुका है या ना के बराबर इंडिगो मिल रहा है। तो इंडिगो की डिमांड ब्रिटेन में बढ़ जाती है इन कारणों से। अब इसी में हम लोग देखेंगे कि इसके वजह से अब जो ब्रिटेन है किसके तरफ मूव करने वाला है? भारत की तरफ। अब भारत में आएगा और इंडिगो का इस्तेमाल किस प्रकार से करेगा उसे हम लोग आगे वाले लेक्चर में देखेंगे।